हेलो एवरीवन, आई एम नेहा मिश्रा एंड वेलकम टू महिमा क्लासेस। लास्ट क्लास में अपन ने ट्राइंगल चैप्टर स्टार्ट करा था 9th क्लास का, जिसमें अपन ने बेसिक पढ़ा था कि कैसे कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है और कैसे कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ करा जाता है, किन किन क्राइटेरिया के अंदर प्रूफ करा जाता है। इस क्लास में अपन एनसीईआरटी करेंगे। एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 7.1, जिसका अपन फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अपन को इस क्वेश्चन में गिवन क्या है? अपन को गिवन है कि एक क्वाड्रिलेटरल है ए सी बी डी, जिसके अंदर AC जो है वो AD के इक्वल है और AB जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। और बाइसेक्ट अगर वो कर रही है, इसका मतलब एंगल CAB इक्वल होगा DAB के। दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। और अपन को उसने प्रूफ करने के लिए दिया है कि आप ये प्रूफ करिए कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। इसके अलावा BC जो है, ये वाली लाइन BD के इक्वल है। ये दोनों चीजें अपन को प्रूफ करनी है। पहले जब भी अपन को कॉन्ग्रुएंट करना है किसी को भी, सबसे पहले अपन को डायग्राम बनाना है जो अपन को गिवन है। नहीं गिवन है तो अपन को खुद से बनाना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फिर अपन को गिवन लिखना है, जो भी अपन को चीजें दी हुई है क्वेश्चन में उसको अपन गिवन में कर लिखेंगे, और जो अपन को प्रूफ करना है उसको अपन टू प्रूफ में लिखेंगे। इसके अलावा एक कंस्ट्रक्शन भी होता है। अगर अपन को क्वेश्चन में लग रहा है कि अपन को कंस्ट्रक्शन की जरूरत है, तो अपन उस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन भी बनाएंगे। तो अपन यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, इसमें जरूरत नहीं है इसलिए अपन ने नहीं लिखा। फिर अपन आते हैं प्रूफ पे। अपन को प्रूफ करना है ABC को ABD के कॉन्ग्रुएंट। तो सबसे पहले अपन लिखने का पहला यही है कि अपन दोनों ट्राइंगल को मेंशन करेंगे कि इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ABD, इसमें अपन को क्या क्या पता है? 3 कंडीशन। अगर आपने लास्ट क्लास ली हो तो मैंने यही बताया था कि 6 प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की, 3 एंगल 3 साइड। इन 6 में से 3 की प्रॉपर्टी अपन क्राइटेरिया के हिसाब से बनाते हैं और फिर उसको कॉन्ग्रुएंट करते हैं। तो अपन को इसमें 3 प्रॉपर्टी चाहिए। इसमें अपन को पहली गिवन है कि AC जो है वो AD के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि अपन को गिवन है, अपन अपनी मर्जी से नहीं बोल रहे हैं। दूसरा, उसमें अपन को दे रखा है कि CAB जो है वो इक्वल है DAB के, ये भी अपन को गिवन है। तीसरी चीज अपने को उसने गिवन नहीं दी है, अपन को खुद को देखनी है। तो अगर अपन दोनों ट्राइंगल को ढंग से देखें तो इस ट्राइंगल में भी AB आ रहा है और इस ट्राइंगल में भी AB आ रहा है, यानी जो तीसरी साइड है वो है अपनी AB के इक्वल, यानी कि ये क्या है? कॉमन है। इसका मतलब क्या है कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ABD के। क्यों हो जाएगा? 3 प्रॉपर्टी चाहिए, 6 प्रॉपर्टी होती है, 3 चाहिए अपन को, 3 अपन ने लिख दी इसमें। अब ये भी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आनी चाहिए। इसमें 2 साइड और 1 एंगल है, तो अपन को इसमें दिख रहा है कि एक ये साइड है, एक ये साइड है और इन्हीं के बीच का एंगल है। इसी तरीके से इस वाले में भी एक ये साइड है, एक ये साइड है और इन्हीं के बीच का एंगल है। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कैसे हो रही है? बाय साइड एंगल साइड से। तो अपने को पहले जो करनी थी चीज प्रूफ, वो अपनी प्रूफ हो चुकी है कि ABC को ABD के आप कॉन्ग्रुएंट करो। तो अपन ने SAS के दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। दूसरी चीज है अपनी कि BC को BD के इक्वल करो। तो BC जो है वो BD के इक्वल होगा। क्यों होगा? बाय CPCT। जो अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था इंट्रोडक्शन के अंदर कि बाय CPCT क्या होता है? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कि अगर कोई भी 2 ट्राइंगल अपन ने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए हैं, तो प्रूफ करने के बाद जो बाकी की बची प्रॉपर्टी है उसकी, यानी कि जो साइड्स और एंगल्स बचे हैं, वो डायरेक्ट इक्वल हो जाते हैं बाय CPCT। आप, आई होप आपको ये ढंग से समझ में आ गया होगा। आराम से आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। वो अपन को बोल रहा है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर AD BC के इक्वल है, AD BC के इक्वल है और DAB CBA के इक्वल अपन को गिवन है। और अपन को प्रूफ करना है कि ABD और ट्राइंगल BAC को कॉन्ग्रुएंट करो। इसके अलावा BD को AC के इक्वल करो और ABD को BAC के इक्वल करो। इसमें भी अपन को कोई कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है, अपन डायरेक्ट चलते हैं कॉन्ग्रुएंसी पे। तो वही जो 2 ट्राइंगल अपन को कॉन्ग्रुएंट करने हैं, उन्हीं दोनों ट्राइंगल में अपन चलेंगे। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC। सबसे पहले अपन को क्या गिवन है कि जो BD है वो AC के इक्वल है, ये अपन को गिवन है। दूसरा, उसने अपन को दिया है कि एंगल ABD इक्वल है एंगल BAC के, ये भी अपन को गिवन है। अब थर्ड प्रॉपर्टी दी नहीं है, अपन को क्वेश्चन को देख के ढंग से समझना है और बनानी है। तो अगर अपन इसमें देखें तो एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है।
दोनों ट्राइंगल के अंदर ए बी जो है वो कॉमन है, तो यानी इसमें ए बी जो है वो बी ए के इक्वल है। ये क्यों है? क्योंकि वो कॉमन है, दोनों में है। तो ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल बी ए सी के बाय किससे होगा? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो बाय साइड एंगल साइड दोनों क्वेश्चन में दोनों जो ट्राइंगल हैं वो अपने कॉन्ग्रेंट हो गए। फिर बचा अपना बी डी इज इक्वल टू ए सी, तो बी डी ए सी दोनों के अंदर आ रहा है, तो बी सी ए सी के इक्वल, बी डी ए सी के इक्वल हो जाएगा बाय सी पी सी टी। और ए बी डी और बी ए सी ये दोनों भी इसी के अंदर हैं, तो ए बी डी भी इक्वल हो जाएगा बी ए सी के बाय सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। कॉन्ग्रेंट करने के बाद अपन प्रॉपर्टी जो बचे हैं उनके अंदर आ रहे हैं, अगर दोनों ट्राइंगल के अंदर साइड और एंगल, तो वो इक्वल होता है बाय सी पी सी टी। आराम से इसको नोट कर लीजिए। फिर है अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में अपन को क्या बोल रहा है वो कि एडी और बीसी, सॉरी एडी और बीडी नहीं, एडी और बीसी, एडी और बीसी जो हैं वो इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं, इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं एक लाइन सेगमेंट ए बी पे। यानी इस ए बी पे एडी भी एक परपेंडिकुलर 90 डिग्री बना रहा है, बीसी भी एक परपेंडिकुलर 90 डिग्री बना रहा है और इक्वल बना रहा है। इसका मतलब इक्वल परपेंडिकुलर है, मतलब एडी जो है वो बीसी के इक्वल है। तो अपना एंगल ए एंगल बी 90 डिग्री है और दोनों एक दूसरे के, एडी और बीसी लाइन एक दूसरे के इक्वल है। प्रूफ करने के लिए उसने अपन को बोला है क्या प्रूफ करूं? सीडी बाइसेक्ट कर रही है एबी को। बाइसेक्ट मतलब होता है दो अलग हिस्सों में, इक्वल हिस्सों में, दो इक्वल हिस्सों में बांटना। तो अगर अपन ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है सी डी, इसका मतलब ये साइड इस साइड के, ये साइड और ये साइड एक दूसरे के इक्वल अपन को प्रूफ करनी है। तो अपन अगर यही है, दो ही ट्राइंगल दिख रहे हैं अपन को, एक ये है एक ये है, दोनों ट्राइंगल में चलेंगे। तो इन ट्राइंगल ओ ए डी एंड ट्राइंगल ओ बी सी क्या क्या गिवन है? ए डी अपन को बीसी के इक्वल गिवन है। इसके अलावा एंगल ओ ए डी इक्वल है ओ बी सी के, ये भी अपन को गिवन है। तीसरी नहीं गिवन, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है? ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? दो लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो उनके आमने सामने वाले एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं, जो इक्वल होते हैं। ऐसे ही इसके अंदर अपना बी ओ सी, सॉरी बी ओ सी उसमें है, तो इसमें आ जाएगा अपना डी ओ ए। अगर अपन ले डी ओ ए, तो अपन ने लिया है डी ओ ए, तो अपन डायरेक्ट एंगल उसमें ना देख के ट्राइंगल से भी लिख सकते हैं। डी ओ ए है तो ये हो जाएगा सी ओ बी, सी ओ बी वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ट्राइंगल ओ ए डी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल ओ बी सी के बाय किससे होगा? एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी से दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। और सीपीसीटी से अपन इजीली ओ ए को इक्वल कर देंगे ओ बी के बाय सीपी सीटी। आराम से आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को बोल रहा है कि एल और एम जो है वो दो पैरेलल लाइंस हैं और एक और दो पैरेलल लाइंस दे रखी है अपन को पी और क्यू। तो अपन को दे रखा है एल एम के पैरेलल है और पी क्यू के पैरेलल है और अपन को प्रूफ करना है कि एबीसी ट्राइंगल सीडीए ट्राइंगल के, एबीसी ट्राइंगल सीडीए ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट है। पहले चलते हैं देखते हैं। अभी इसने अपन को कुछ भी डायरेक्ट नहीं दिया है, तो अपन को इस प्रॉपर्टी को यूज कर कर इनको कॉन्ग्रेंट करना पड़ेगा। अपन को गिवन है एल एम के पैरेलल है। कोई भी दो अगर पैरेलल लाइंस होती हैं, उनके बीच में कोई ट्रांसवर्सल लाइन जाती है, तो वो वहां पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाती है। एक ऑल्टरनेट इंटीरियर ये रहा और एक ये जो जी बन रहा है उसी के अंदर दूसरा जो इंटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आ रहा है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं पैरेलल लाइंस के अंदर। तो अगर अपन इसमें चलें तो ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब ये वाली जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये पी क्यू में आएगा, ये वाला, ये वाली
इसके इक्वल, जी बन रहा है अपना उल्टा। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। अगर अपन एबीसी में चले तो एसीबी, और अगर अपन उसमें चले तो सीडी, सॉरी CAD, ये क्यों इक्वल है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी तरीके से उसने अपन को दे रखा है PQ के इक्वल है, तो यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ये अपना Z बन रहा है। तो एंगल BAC, BAC किसके इक्वल होगा? DCA के, सेम प्रॉपर्टी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तीसरी प्रॉपर्टी अगर अपन अपने डायग्राम को ढंग से देखें तो दोनों के अंदर ही AC आ रहा है, इस ट्रायंगल में भी उस ट्रायंगल में भी। तो AC जो होगा वो CA के इक्वल है, क्योंकि दोनों क्या है? कॉमन है। तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल CDA के बाय व्हाट? बाय एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। आराम से इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। है अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो अपन को बोल रहा है कि L लाइन जो है वो एक बाइसेक्टर लाइन है। तो ये एक लाइन L है जो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब क्या है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो वही मैंने यहाँ लिखा है कि QAB जो है वो PAB के इक्वल होगा। दूसरी चीज अपन को क्या गिवन है कि BP और BQ परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है इसका मतलब एंगल Q और एंगल B 90 डिग्री के इक्वल है। फिर अपन को प्रूफ करना है कि ट्रायंगल APB जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट है AQB के, और फिर प्रूफ कर दिया तो अपन सिंप्लिसिटी से इजीली इस साइड को इस साइड के इक्वल कर सकते हैं। चलते हैं अपन ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB अपन गिवन है कि APB और AQB, तो Q वाला उसमें आएगा, उस तरफ Q वाला एंगल है। तो PAB इज इक्वल टू QAB, क्यों इक्वल है? क्योंकि ये अपन को गिवन है। दूसरा अपन को एंगल P और Q परपेंडिकुलर गिवन है, यानी कि APB जो है वो AQB के इक्वल है, 90 डिग्री है, ये भी अपन को गिवन है। तीसरा अपन को गिवन नहीं है, बट अपन ध्यान से देखें अगर अपन अपने दोनों ट्रायंगल्स को, तो AB उस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है और दूसरे ट्रायंगल में भी आ रहा है। तो एंगल साइड AB एक दूसरे के इक्वल होंगे, यानी कि कॉमन। तो इजीली अपन APB को कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं ट्रायंगल AQB के बाय व्हाट? बाय एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। और अगर अपन ने इसको प्रूफ कर दिया तो इजीली BP जो होगा वो PQ के इक्वल हो जाएगा बाय CP/CT। आराम से आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में अपन को उसने डायग्राम गिवन है, और उस डायग्राम में उसने अपन को दे रखा है कि जो AC है वो AE के इक्वल है, AB जो है वो AD के इक्वल है, और इसके साथ दो एंगल दे रखे हैं अपन को BAD और एंगल EAC, ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल है। तो देखा जाए तो अपन को तीन प्रॉपर्टी तो इक्वल गिवन है इसमें, बट क्या अपन इससे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर पाएंगे? अभी देखते हैं। अपन प्रूफ करना है अपन को BC को DE के इक्वल। ऐसा कौन सा ट्रायंगल है जो BC में आ रहा है? वो है ABC। और कौन सा ट्रायंगल है जो DE में आ रहा है? वो है AD और E। अब दोनों के अंदर दो साइड तो अपन को इजीली दिख रही है। तीसरा अपन को उसने एंगल दे रखा है, पर ढंग से देखें तो ये एंगल अगर पूरा पूरा लेते तो एक दूसरे के इक्वल हो सकते थे, तो एक दूसरे के इक्वल दिए होते तो कॉन्ग्रुएंट हो जाते, बट नहीं दिए हुए, तो ये अपन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? पहले अपन को जो दिया हुआ है अपन वो लिख लेते हैं कि BAD जो है वो EAC के इक्वल है। जो अपन को गिवन है वो एक्चुअली में यूजेबल नहीं है, अपन उसको पहले यूजेबल बनाएंगे। तो अपन ने दोनों एंगल लिख लिए कि भाई हाँ ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। अब DAC एक कॉमन एंगल है जो इसमें भी पूरा आ जाए और इसमें भी आ जाए तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। कौन कौन सा? DAC। तो अगर मैं इसमें DAC प्लस कर दूं और सामने वाली साइड में भी अगर मैं DAC ही प्लस कर दूंगी तो कुछ भी गलत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जैसे 2 2 के इक्वल है
और मैंने 2 में 1 और इधर भी 2 में 1 इक्वल करा, प्लस करा, तो दोनों तरफ 3 और 3 बन रहा है। यानी कि सेम चीज अगर इक्वल होती है और दोनों साइड अपन सेम थिंग ऐड कर रहे हैं या सेम थिंग माइनस कर रहे हैं, तो मैथमेटिकली वो गलत नहीं है, वो इक्वल ही आएंगी। तो अपन BAD और DAC से क्या समझे कि एंगल BAC इक्वल हो जाएगा अपने एंगल BAC किसके इक्वल हो जाएगा अपने DAE के या EAC के। BAC इक्वल हो जाएगा अपने EAD के। इसको अपन ले लेते हैं फर्स्ट। अब चलते हैं अपन ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल BAC एंड ट्राइंगल EAD, इसको अपन DAE ही ले लेते हैं, DAE। तो ये अपना क्या हो जाएगा ABC तो DAE। अब सही है, दोनों में अपन ने DAE, एक ही बात है वो, बट ट्राइंगल की साइड फिर इक्वल नहीं होती। हाँ, तो अब अपन को क्या करना है, AB AC AE के इक्वल गिवन है अपन को, और AB जो है वो अपन को AD के इक्वल गिवन है। तीसरी चीज जो गिवन नहीं थी जो अपन ने बनाई है वो है BAC DAE के इक्वल फ्रॉम 1। अपन ने इक्वेशन को 1 का नाम दे दिया और अपन उसको इजीली अब यूज कर सकते हैं। तो ट्राइंगल BAC जो होगा वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल DAE के बाय व्हाट, बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। और जो BC है वो DE के इक्वल हो जाएगा बाय CPCT। आराम से आप इसको नोट कर लीजिए। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में अपन को क्या गिवन है कि BAD और ABE एक दूसरे के इक्वल है, यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल गिवन है और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल गिवन है। इसके साथ अपन को उसने बोला है कि P जो है इस फिगर में वो मिड पॉइंट है, यानी AP जो है वो PB के इक्वल है। अपन को प्रूफ करना है DAP ये पूरा ट्राइंगल जो है वो EBP इस पूरे ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट है। अब अपन को इसने 3 सेट दे दी, बट 3 सेट यूजेबल नहीं है, यूजेबल 2 ही आ रही है, एक साइड ये साइड वाली और ये वाला एंगल। इस वाले एंगल के लिए इस पूरे ट्राइंगल में ये पूरा एंगल आना चाहिए और इसमें ये पूरा एंगल आना चाहिए, जबकि इसने दोनों में से ये इक्वल पार्ट हटा दिया। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था सेम इस क्वेश्चन में करेंगे, ये पार्ट अपन ऐड करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे पहले करा था, तो अपन को अब तो इजीली ढंग से समझ में आ ही जाएगा कि ये अपन को इक्वल जो है वो गिवन है और अपन इक्वल पार्ट जोड़ रहे हैं, जो अपन देख चुके हैं कि अपन कुछ भी मैथमेटिकली गलत नहीं कर रहे हैं। अपन ने क्या जोड़ा है इसमें EPD और DPMB में भी अपन ने क्या जोड़ दिया EP और D। EPA और EPD अपन ने एक दूसरे के इक्वल कर दिया, तो अपना क्या बन रहा है ये EPB ये पूरा, और इसमें भी अपन ने जोड़ दिया DPB में EPD, तो ये क्या बन रहा है अपना एंगल DPA। इसको अपन 1 डाल देंगे। सेम प्रोसेस करना है वापस कॉन्ग्रेंट के लिए इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP। क्या क्या गिवन है, AP PB के इक्वल गिवन है अपन को, एक सेट ऑफ एंगल अपन को ऑलरेडी गिवन थे, दूसरा अपन ने अपने दिमाग को यूज करके इक्वल बना लिया। तो EPB उधर आएगा, EPB इक्वल है DPA के फ्रॉम 1। तो ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल EBP के बाय व्हाट, बाय एंगल या एंगल साइड एंगल। किसके इक्वल होगा, किसके थ्रू होगा, एंगल साइड एंगल के। और AD को इजीली अपन BE के इक्वल कर सकते हैं बाय CPCT। आराम से इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जो अपने एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है बट हार्ड नहीं है बिल्कुल भी, स्टेप बाय स्टेप अपन करेंगे, इजीली वो हो जाएगा। क्या गिवन है अपन को, ये फिगर अपन को गिवन है जिसमें उसने बोला है कि ये जो M है ये AB को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये इसके इक्वल है।
दूसरा अपन को गिवन है कि जो डीएम है वो सीएम के इक्वल है। तीसरा इसने बोला कि एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी ये 90 डिग्री भी गिवन है। प्रूफ करना है अपन को सबसे पहले एएमसी को बीएमडी के कॉन्ग्रेंट। चलते हैं, ये तो इजीली हो जाएगा, दिख ही रहा है। फर्स्ट वाला, इन ट्राइंगल एएमसी एंड ट्राइंगल बीएमडी क्या क्या गिवन है अपन को, एएम अपन को एमबी के इक्वल गिवन है और डीएम अपन को सीएम के इक्वल गिवन है। ये दोनों चीजें अपन को गिवन है। तीसरा, अगर फिगर को ध्यान से देखें तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ट्राइंगल एएमसी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल बीएमडी के बाय व्हाट? साइड एंगल साइड। सीपीसीटी से अपन को देखो दिमाग से काम लेना है ताकि अपन आगे इसके सीपीसीटी को क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज मिले। अपन को इसको 90 डिग्री प्रूफ करना है। ये 90 डिग्री तब तक नहीं होगा जब तक ये को इंटीरियर एंगल नहीं कहलाएंगे। को इंटीरियर एंगल कब कहलाएंगे? जिसका सम 180 होता है, तो वो तब कहलाएंगे जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल कब होगी? जब अपन इसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल करेंगे। इसका मतलब मुझे इस एंगल को अगर इस एंगल के इक्वल कर दूं तो डीबी एसी के पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो अपन लिखते हैं सबसे पहले एंगल बी उधर आएगा, एंगल बीडीसी सॉरी बीडीएम। एंगल बीडीएम जो है वो किसके इक्वल है? एसीएम के। और इस साइड को भी मैं इस साइड के इक्वल कर रही हूँ, जो मुझे लगता है आगे यूज में आएगी। तो डीबी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? एसी के इक्वल हो जाएगा। ये दोनों अपन ने बाय सीपीसीटी करा है। जो अपन ने सीपीसीटी करा है अपन उसको साइड में लिख लेते हैं, क्योंकि बोर्ड छोटा है, मुझे आगे यूज में लेनी है ये चीजें। तो अपन ने बाय सीपीसीटी क्या करा है? अपन ने डीबी को एसी के इक्वल करा है और एंगल एसीएम को एंगल बीडीएम के इक्वल करा है। आराम से इसको नोट कर लीजिए। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट है अपना जिसमें उसने बोला है कि एंगल डीबीसी को 90 डिग्री प्रूफ करो। 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए ही तो अपन ने उसको सीपीसीटी से प्रूफ करा था। तो सेकंड वाले के अंदर इजीली हो जाएगा अपना। अगर अपन इसके सीपीसीटी को अपन ने पहले प्रूफ करा था, उसको इक्वेशन 1 नाम दे देना आराम से। तो अपन लिखेंगे सीधे एंगल एसीएम इज इक्वल टू बीडीएम फ्रॉम 1, देन डीबी इज पैरेलल टू एसी because alternate interior angles are equal। ठीक है, अगर ये इक्वल हो गए तो इसका मतलब एंगल DBC प्लस एंगल ACB इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। ये अपन को 90 गिवन है, तो मेरा DBC भी इजीली 90 के इक्वल आ गया। ये अपन इक्वेशन में इसको डाल लिया अपन ने 2, कि अपन ने DBC को राइट एंगल प्रूफ कर लिया। फिर है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, DBC को ACB के कॉन्ग्रेंट करना है। थर्ड पार्ट पे चलते हैं अपन। थर्ड पार्ट है एंगल DBC और ट्राइंगल ACB। सॉरी, मैं ट्राइंगल बोलना था, मैंने एंगल बोल दिया। DBC और ACB, अपन को क्या क्या पता है DBC और ACB के बारे में, कि DB AC के इक्वल है बाय सीपीसीटी फ्रॉम 1। ये आ गया अपने का। दूसरा BC दोनों में कॉमन है। तीसरा एंगल DBC इक्वल है एंगल ACB के इज इक्वल टू 90 फ्रॉम 2। सेकेंड इक्वेशन को नाम दिया था अपन ने। तो ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल ACB के बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। और इसके सीपीसीटी में अपन जो बनाएंगे वो इसके नेक्स्ट वाले में यूज लेंगे। तो इसके सीपीसीटी में अपन बना देते हैं कि जो ये DC है वो इक्वल है AB के बाय CPCT। ये अपन ने दे दिया थर्ड इक्वेशन। फिर अपना फोर्थ में उसने अपन को क्या बोला है कि जो CM है वो हाफ ऑफ AB करो। तो अपन सीधे लिख देंगे कि AB जो है
ए बी डी सी, डी सी जो है वो ए बी के इक्वल है। क्यों है? फ्रॉम थर्ड अपन ने सीबीसीटी में प्रूफ कर रखा है उसको। डीसी को क्या लिख सकते हो? अब क्वेश्चन में ए बी चाहिए तो मैं ए बी नहीं तोड़ूंगी, वो तो चाहिए, तोड़ना मुझे डीसी को पड़ेगा क्योंकि यहाँ डीसी नहीं सीएम है। मैं डीसी को क्या लिख सकती हूँ? डीएम प्लस एमसी इज इक्वल टू ए बी। क्वेश्चन में गिवन है कि डीएम सीएम के इक्वल है, इधर सीएम बनाना है तो डीएम को 2 बार नहीं लिखेंगे, सीएम को 2 बार लिखेंगे। सीएम प्लस सीएम is equal to AB, 2CM is equal to AB, CM is equal to half of AB, hence proved। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था बट हार्ड नहीं था, अपन स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करेंगे तो अपना क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। आई होप आपको पूरी एक्सरसाइज ढंग से समझ में आई हो। आपको कोई फिर भी क्वेरी रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर दीजिएगा। अब अपन नेक्स्ट क्लास में 7.2 करेंगे स्टेप बाय स्टेप, जैसे अपन ने इस बार करा था। कोई ऐसा हार्ड क्वेश्चन था नहीं, फिर भी कुछ रह जाए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगी वो चीज। थैंक यू वेरी मच। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।